हेलो एमटीएस एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है साहिल। तो कैसे हैं आप सभी। और आज काफ़ी टाइम बाद आप लोग से मुलाकात हुई है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो वगैरह अपलोड नहीं करी थी। और जैसा कि अभी आप सभी को पता होगा कि एमटीएस का जो पेपर है वो सारे शिफ्ट का कंप्लीट हो चुका है। और काफ़ी लोगों ने अपने एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा परफॉर्म किया है। काफ़ी लोगों ने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे उनका थोड़ा परफॉर्मेंस कम हो गया है। काफ़ी लोग अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हैं तो काफ़ी लोग अनसेटिस्फाइड हैं। कोई बात नहीं, अगर आपने बहुत अच्छा किया है फिर भी आप प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आपको और एग्ज़ाम भी टारगेट करने हैं। अगर आपने थोड़ा अच्छा परफॉर्म नहीं किया है तो प्लीज़ अपने आप को दोष मत दीजिए, क्योंकि एडिक्विटी ने बहुत ही गंदा इस बार का पेपर सेट किया था। और पेपर की बात छोड़ो, उनका पूरा मैनेजमेंट ही इस बार बेकार था। तो अगर आपने मेहनत अच्छी करी थी बट आप सेटिस्फाइड नहीं है और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अब आप फ्यूचर की प्रिपरेशन करें, क्योंकि पेपर अभी आगे आपके लिए आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आप आगे की तैयारी में रख जाएं। निराश ना हो, हताश ना हो, हमें आगे पढ़ते रहना है। अच्छा मार्क्स स्कोर किया है फिर भी आगे पढ़ना है, बुरा मार्क स्कोर किया है फिर भी आगे पढ़ना है। मेहनत करते रहना है, एक ना एक दिन सिलेक्शन ज़रूर होगा। क्योंकि हर दिन आपका दिन नहीं होता, लेकिन वो एक दिन ज़रूर आएगा जिस दिन आपका दिन होगा और आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो इसलिए आप मेहनत करते रहिएगा। अच्छा, तो ये तो मेरी फीलिंग्स थी जो मैं आपको बताना चाहता था, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मोटिवेटेड रहें। अब हम इस वीडियो पे आते हैं। तो आज की वीडियो होने वाली है एक्सपेक्टेड कट ऑफ एसएससी एमटीएस 2025 की, जिसका पेपर 26 में हुआ है, यानी काफ़ी डिले कर दिया। चलिए, अभी उससे पहले अगर मैं कट ऑफ बताऊँ उससे पहले मैं कुछ चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। पहली बात, ये नॉर्मलाइज मार्क्स पे नहीं है, रॉ मार्क्स पे बेस्ड है। रीज़न बीइंग, हमें नहीं पता एसएससी कैसा फार्मूला और उनका क्या सिस्टम है, कुछ क्लियर नहीं है। ऊपर से जो देखिए, मैं एक कट ऑफ एनालिसिस कहाँ करके आपको बता रहा हूँ। तो मैंने लोगों के जो ओपिनियन और रिव्यूज़ लिए हैं उसके बेसिस पे ये कट ऑफ बेस्ड है। और मैंने गूगल फॉर्म भी कल आप लोगों से भराई थी, तो ये उस पे बेस्ड है। तो मेरे पास जितना डेटा है और बाकी लोग से मैंने जो पता किया है, पर्सनली पूछा है जिन्होंने पेपर दिया है, उस बेसिस पे है। तो इसीलिए इस पे उतना ज़्यादा रिलाई हम नहीं कर सकते। बट हाँ, ये मेरा एक ओपिनियन है और ये कुछ डेटा पे बेस्ड है जिसके अकॉर्डिंग मैंने एनालिसिस करी है कट ऑफ की। हो सकता है मैं 100% सही हूँ, जो मैंने प्रेडिक्ट किया यही कट ऑफ जाए। हो सकता है मैं बिल्कुल ही गलत हो जाऊँ, क्योंकि देखो एक और कंडीशन आ जाती है कि इस बार स्कैम वगैरह की काफ़ी सारी खबरें थी। तो अगर स्कैम वगैरह हुआ होगा तो मैं बहुत ज़्यादा गलत हो सकता हूँ। चीज़ें एकदम फेयर तरीके से होगी, फिर भी मैं गलत हो सकता हूँ या मेरा कट ऑफ गलत हो सकता है। क्योंकि मैं फालतू में कोई न्यूज़ नहीं फैलाना चाहता या फालतू में कोई एक्सपेक्टेड कट ऑफ के चक्कर में होप नहीं बढ़ाना चाहता। बट फिर भी एक एनालिसिस है जो मैंने अपने इंट्यूशन पे और आप लोगों की रिव्यूज़ पे बनाए हैं। तो ये मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ। अब ये नॉर्मलाइज़ क्यों नहीं है, क्योंकि वही दूसरी बात कि वही एसएससी का कैसा क्राइटेरिया रहेगा नॉर्मलाइजेशन का, हमें उतना भी आइडिया नहीं है। तो ये पूरा बेस्ड है रॉ मार्क्स पे कि आपने रॉ मार्क कितने स्कोर करे हैं। एक चीज़ और, क्योंकि इस बार पेपर ऑब्वियस सी बात है मॉडरेट टू टफ था, तो इंग्लिश में जो मैंने सेफ़ स्कोर मान के चला है और आप लोगों की रिव्यू और ओपिनियन पे कि वो 20 से 22 सेफ़ अटेम्प्ट है, इतना ऑलमोस्ट सबने कर लिया है था। लेकिन जीके में 15 तक ही ऑलमोस्ट सभी ने अटेम्प्ट किया है। तो उस हिसाब से देखें तो आपने 35 टू 37 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे होंगे, यानी 105 टू 111 मार्क्स। अब हम ये मान के चलते हैं कि क्योंकि ऑब्वियसली और ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ गलती हो जाएंगी, तो हम 2-3 क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन गलत मान के चल रहे हैं। यानी अगर हम 35-37 है तो हम मान ले हैं कि आपका 31 से 33 मार्क्स, सॉरी 33 क्वेश्चन आपने सही करे होंगे। उस बेसिस पे अगर हम देखें तो जो अपना मार्क्स बनता है 31 क्वेश्चन का 93, और इसमें 2-3 क्वेश्चन अगर हम गलत कर दें तो 90, और 33 अगर आपके सही हो जाएँ या 34 सही हो जाए तो 102 तक बनेंगे, और 2-3 गलत हो गए तो 99 मार्क्स आपके रॉ बनेंगे। तो हम उस बेसिस पे अगर उस हिसाब से अगर हम देखें, जैसा आपका रिव्यू और ओपिनियन था, क्योंकि उसमें आप मैंने 2 कॉलम दिए थे, कितना अटेम्प्ट किया और आपने कितना सही किया, तो उस हिसाब से मैंने ये डेटा प्रिपेयर किया है। तो यूआर में जो एक्सपेक्टेड रॉ स्कोर जा सकता है, और हाँ, ये सबसे लोएस्ट है, क्योंकि आपको पता होगा एमटीएस में स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है, तो नॉर्थ स्टेट की हाईएस्ट रहती है कट ऑफ। तो ये मैंने ऑल ये सबसे कम जो कम स्कोर जाता है रॉ स्कोर का, मैंने उस स्टेट की बात करी है, जैसे तमिलनाडु हो गया, ऐसे स्टेट्स की जहाँ पे रॉ स्कोर का कट ऑफ कम जाता है।
तो ऐसे ही मतलब स्टेट में अगर आपका सिलेक्शन हो सकता है अगर आपके रॉ स्कोर यूआर के 100 से लेकर 102 के बीच में, यानी अगर आपके 35 क्वेश्चन सही है और 1 2 3 क्वेश्चन गलत हो गए हैं आपके, ठीक है। मैंने बोला ना 39 37 तक सेफ अटेम्प्ट है, इतना ऑलमोस्ट सभी ने किया था जितना आपके रिव्यू पे बेस है। तो उसमें अगर 2 3 क्वेश्चन गलत हो गए तो आपके 34 सही है, यानी 2 3 गलत हो गए, यानी आपने 99 टू 100 स्कोर कर लिया। तो ये है यूआर की कट ऑफ जो 100 से 102 के बीच में एक्सपेक्टेड रॉ स्कोर रह सकती है। ओबीसी की 95 से 97, ईडब्ल्यूएस की 90 से 92, एससी की 77 से 79, एसटी का 71 से 73, ये एक्सपेक्टेड रॉ स्कोर है। अब अगर, लेकिन देखो ये है मॉडरेट शिफ्ट के बेसिस पे, मॉडरेट शिफ्ट अगर शिफ्ट इजी निकली तो आप इसमें 5 नंबर और ऐड कर लो, यानी 107 तक जा सकता है यूआर का कट ऑफ। ओबीसी का 102 तक जा सकता है, ओबीसी का 102 तक जा सकता है, ईडब्ल्यूएस का 97 और एससी का 85 तक जा सकता है, एसटी का 76 या 77 तक जा सकता है। लेकिन अगर शिफ्ट और ज़्यादा हार्ड निकली, क्योंकि ऐसे कई शिफ्ट थे जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड थे, जैसे 20 तारीख वाली जो सेकंड शिफ्ट थी तो 20 ऑफ फरवरी के, ऐसे बहुत सारी शिफ्ट हैं जो मतलब रिलेटिवली बहुत हार्ड हो गए और अनप्रेडिक्टेबल, तो उस केसेस में और एक्सपेक्टेड जो रॉ स्कोर और कम हो सकता है, 96 यूआर का हो सकता है, 95 96, ओबीसी का 90 पर भी सिलेक्शन हो सकता है और एसटी का तो 67 तक भी हो सकता है सिलेक्शन। तो ऐसी भी कंडीशन आपके लिए बन सकती है अगर आपका शिफ्ट रिलेटिवली बहुत हार्ड आ गया है। तो ये है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अब ये जो टेबल है ये मॉडरेट की है और +-5 आप वेरिएशन ले सकते हैं इजी शिफ्ट से हार्ड शिफ्ट का। तो ये है मेरी प्रेडिक्शन। अब ये तो ठीक हो गया कट ऑफ, अब आपको थोड़ा सुकून मिल सकता है या आप थोड़ा परेशान भी हो सकते हो अगर आपने इतना स्कोर आपको लग रहा है कि नहीं हुआ है। भाई देखो, अब इसके बाद आप 1 2 और वीडियो देखिए, मुझे पता है क्योंकि सब ऐसा ही करते हैं। वो जब किसी एक के एनालिसिस से सेटिस्फाई नहीं होते तो किसी और का एनालिसिस देखने जाते हैं अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। ऐसा मत करो भाई, क्योंकि ना मैं 100% सही हूँ ना कोई और 100% सही होने वाला है। जब तक आंसर की का एनालिसिस बढ़िया से नहीं आ जाता, आंसर की आपकी रिलीज नहीं हो जाती, तब तक डेटा ही नहीं प्रॉपर है। तो फिर अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, अपना दिमाग क्यों परेशान कर रहे हो। अगर आप आराम करना चाहते हो तो सुकून से आराम कर लो, और जब पढ़ने का मन हो तो अच्छा एक पढ़ाई शुरू करो और इतनी मेहनत से पढ़ो कि फिर आपको कोई ना रोक सके। आई नो कि अनप्रेडिक्टेबल है, आप फिर वही बोलोगे एसएससी एडिक्विटी है, पता नहीं क्या करेगा, ये वो इतना मेहनत करके भी क्या फ़ायदा। तो भाई नहीं करोगे तब तो बिल्कुल नहीं होगा सिलेक्शन आपका, और अगर आप मेहनत करके जाओगे तो देर इज़ अ चांस। तो इसलिए ये सब अब वीडियो फालतू की मत देखो कि कट ऑफ क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। मेरी एज अ बिग ब्रदर आप मेरी बात अगर मान रहे हो तो सिर्फ अपने स्टडी पे फोकस करो, और इस बार मैथ और रीजनिंग भी थोड़ा थोड़ा पढ़ के चलो ताकि आप बाकी एग्ज़ाम्स को भी टारगेट करो। जैसे एमटीएस की जो एसएससी एमटीएस होता है इसमें मैथ रीजनिंग उतना ज़्यादा रोल प्ले नहीं करता, बट और किसी डिपार्टमेंट में जहाँ एमटीएस की वैकेंसी है, सीएचएसएल वगैरह, अब अगर आप एग्ज़ाम टारगेट करने की सोच रहे हो तो उधर मैथ रीजनिंग इंपॉर्टेंट है। अभी आपके पास टाइम है तो आराम से अब सारे चीज़ों को एक साथ लेकर मेहनत से चलो, ठीक है। यही मेरा आपके लिए सजेशन है। सो दिस इज़ योर साहिल साइनिंग ऑफ, और मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ। मैं एमटीएस के लिए नया बैच लाऊँगा, बहुत ही जल्द लाऊँगा, ताकि तब तक आप अपनी प्रिपरेशन आगे बढ़ाते रहो। मैं जब लेकर आऊँगा तो अचानक से आपकी प्रिपरेशन बूस्ट करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो दिस इज़ योर साहिल फाइनली थैंकिंग यू एंड साइनिंग ऑफ।